सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आप सबसे इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित दो करंट अफेयर्स पर बात करने जा रहा हूं। उसमें एक है दक्षिण कोरिया में जो राजनीतिक संकट पैदा हो गया है मार्शल लॉ लागू किए जाने के कारण, और दूसरा भारत और अमेरिका के राष्ट्रपतियों को क्षमादान संबंधी जो अधिकार प्राप्त हैं उनमें क्या अंतर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दक्षिण कोरिया में जो मार्शल लॉ लागू किया गया है। दक्षिण कोरिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। आपने कुछ कंपनियों के नाम सुने होंगे। आपने हुंडई का नाम सुना है जो कार बनाती है। एलजी के सामान का तो आपने इस्तेमाल भी किया होगा, एलजी गुड्स। और सैमसंग का भी नाम सुना होगा जो आपके हाथ में मौजूद रहता है। ये सब के सब दक्षिण कोरिया की ही कंपनियां हैं जो भारत में मौजूद हैं। दक्षिण कोरिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए ये कि मैप पर जाकर के दक्षिण कोरिया के लोकेशन को देखें कि वो है कहां। उत्तरी कोरिया का नाम आपने जरूर सुना होगा। उत्तरी कोरिया जहां तानाशाही शासन है, किम जोंग तानाशाह शासक। तो सीधी सी बात है कि अगर वो उत्तरी कोरिया है तो दक्षिण कोरिया कहां होगा? उसके नीचे ही होगा। यानी कि उत्तरी कोरिया का पड़ोसी देश है दक्षिण कोरिया, या यूं कह लीजिए कि दक्षिण कोरिया का ही पड़ोसी देश है उत्तरी कोरिया। सामान्य तौर पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि इसकी दूसरी जो सीमाएं हैं ईस्ट और वेस्ट, वे चीन और जापान से मिलती हैं। लेकिन जब आप मैप पर देखेंगे तो सीधे सीधे चीन और जापान से मिलती नहीं है। इन दोनों के बीच में समुद्र है। वैसे आप कह सकते हैं कि पड़ोसी देश के रूप में इसके राइट साइड में जापान है और लेफ्ट साइड में चीन है, यानी कि ये इसकी सीमाएं हैं। 5.25 करोड़ की आबादी वाला जो दक्षिण कोरिया देश है वो बहुत ही धनी राष्ट्र है और उसने बहुत तेजी के साथ तरक्की की है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दक्षिण कोरिया में बकायदे 1987 से संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और उत्तरी कोरिया में तानाशाही शासन है। और ये बकायदे जो ईस्ट एशिया है उसका देश है, फॉर ईस्ट कह लीजिए आप। तो सोचिए कि अगर वहां संसदीय लोकतंत्र है तो भारत के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है, और चीन से लगा हुआ भी है तो हमारे लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, आप बकायदे मैप पर जाकर के इसकी स्थिति को देखें। अब घटना पर आते हैं। घटना क्या हुआ? वहां के अभी जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है यून सुक योल। बस थोड़ा सा सुन लीजिए, यून सुक योल। उन्होंने अचानक अपने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब है सैन्य शासन की घोषणा कर दी। किस आधार पर सैन्य शासन की घोषणा की? उन्होंने विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाया कि ये जो विपक्षी दल के जो सदस्य हैं ये उत्तरी कोरिया के साथ सहानुभूति रखते हैं, यानी कि तानाशाह के साथ सहानुभूति रख रहे हैं, और साथ ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। तो यहां राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, तो उन्होंने बकायदे मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। तो दोस्तों, टीवी पर जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया वैसे ही पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। और तुरंत पूरा का पूरा जो विपक्ष, देखिए यहां विपक्ष का कमाल देखिए, तुरंत पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो नेशनल असेंबली पहुंच गया। नेशनल असेंबली पहुंचा, नेशनल असेंबली को उसने अपने कब्जे में ले लिया। वे सब के सब संसद में गए। 300 सदस्यों की वहां नेशनल असेंबली है, 190 सदस्य ये थे। उन्होंने तुरंत बकायदे मतदान किया और सांसदों ने एक प्रस्ताव पारित करके मार्शल लॉ वाले आदेश को मतदान के द्वारा निरस्त कर दिया। और जैसे ही मतदान संपन्न हुआ, वहां के जो स्पीकर थे उन्होंने घोषणा कर दी और सेना की कार्रवाई रोक दी। यानी कि मार्शल लॉ का जो आदेश था वह निरस्त हो गया। वहां के संविधान में इसी तरह की व्यवस्था है। व्यवस्था यही है कि राष्ट्रपति बकायदे वहां घोषित कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, मार्शल लॉ की घोषणा कर सकते हैं। और लेकिन यदि वहां का विपक्षी दल, अगर हम अपनी भाषा में कहें कि संसद के सदस्य बहुमत के द्वारा उस मार्शल लॉ की घोषणा के, आपातकाल की घोषणा का विरोध कर देते हैं, तो सीधी सी बात है, बहुमत से यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित मार्शल लॉ का आदेश निरस्त हो जाएगा। और वहां यही स्थिति हुई। अब जो स्थिति बन रही है वो ये कि कोशिश की जा रही है कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं
उनके ऊपर महाभियोग लगा करके उन्हें पद से हटाया जाए, और ये जो राष्ट्रपति हैं 2022 से पद पर हैं। तो दोस्तों, ये है वर्तमान स्थिति दक्षिण कोरिया की। सबसे अच्छी बात यह है, देखिए वहां मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, सैन्य शासन। जब सैन्य शासन लागू कर दिया जाता है तो क्या होगा, वहां संसद निरस्त हो जाएगी एक प्रकार से, जो राजनीतिक दल हैं वो निरस्त हो जाएंगे, कोई भी विरोध का प्रदर्शन नहीं कर सकता, और जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं वे सब के सब प्रतिबंधित हो जाती हैं। तो फिर लोकतंत्र रहा कहां? तो आप देखिए कि कैसे दक्षिण कोरिया के जो राजनीतिक दल थे उन्होंने अपने यहाँ के संसदीय लोकतंत्र को बचाने के लिए कितनी बड़ी कोशिश की है। यह भारत के लिए एक बहुत ही, आप यूं कह लीजिए कि संतोष की बात है कि दक्षिण कोरिया में संसदीय लोकतंत्र अभी बना हुआ है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अगले पर, वो है कि भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति, इन दोनों को जो क्षमादान का अधिकार है उसमें अंतर क्या है। कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। अब सवाल यह उठता है कि मैंने दोनों देशों के राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार पर बात करने का निर्णय क्यों लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ही दिन पहले अखबार में एक खबर आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर को राष्ट्रपति क्षमादान प्रदान किया है। उनके जो बेटे हैं हंटर, उन पर आरोप लगे थे बकायदे, और उस पे उन्हें बहुत ही लंबे अवधि की सजा हो सकती थी। तो राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने बेटे को क्षमादान दे दिया। तो एक बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति की बात है और अपने बेटे को उन्होंने क्षमादान दिया है। किसी दूसरे को दे देते तो शायद ये चर्चा का विषय बनते ही नहीं। तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी हो गया कि हम थोड़ा सा अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति को जो क्षमादान के अधिकार हैं उनके बारे में जान लें। पहली बात, हमारे संविधान का अनुच्छेद 72A आपको याद रहना चाहिए। अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां देता है और उसी के तहत उन्हें क्षमा करने की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो अमेरिका है वो लोकतंत्र तो है, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा सा दूसरा है। वहां के जो 50 राज्य हैं जो मिलकर के संघ बनाते हैं, आप यूं कह लीजिए, उनको अपने आप में बहुत बड़ी स्वतंत्रताएं हैं। राज्य वहां के एक प्रकार से अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उनकी अपनी जुडिशियरी है, सब कुछ उनका अपना है। तो सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति तो संघ से जुड़े हुए हैं, तो राष्ट्रपति को केवल उन्हीं को क्षमा देने का अधिकार है जिन्होंने संघीय कानून का उल्लंघन किया हो, यानी कि संघीय कानून के तहत जिसे दोषी पाया गया हो उसे ये अमेरिका के राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। और अगर राज्य कानून के तहत किसी को दोषी पाया गया है तो क्षमादान देने का अधिकार राज्यों के गवर्नर को है, राष्ट्रपति को नहीं। हमारे यहां ऐसा नहीं है। जानते हैं आप कि राष्ट्रपति संघीय और राज्य दोनों मामलों में क्षमादान दे सकते हैं। दूसरा एक जो बहुत बड़ा अंतर है वो ये कि जो भारत के राष्ट्रपति क्षमा देते हैं तो वे ऐसा मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं, अपनी ओर से नहीं, अपनी ओर से निर्णय नहीं लेते। क्योंकि हमारे संविधान में सीधे सीधे यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से काम करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, ये शब्द है। तो मंत्री परिषद अगर किसी को कह देती है कि नहीं आप इसे क्षमा नहीं दे सकते, तो राष्ट्रपति अपनी ओर से क्षमा नहीं दे सकते। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है, वो किसी को भी क्षमादान देने के लिए स्वयं निर्णय लेने को स्वतंत्र हैं। यानी कि इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां ज्यादा हैं, लेकिन राष्ट्र के मामले में भारत की शक्तियां ज्यादा हैं, क्योंकि भारत पूरे देश के क्षमादान के लिए राष्ट्रपति को शक्तियां देता है, जबकि अमेरिका केवल संघीय कानून के बारे में ही अपने राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये थी दोनों खबरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, और मुझे लगता है कि ये दोनों जानकारियां प्री और मेंस दोनों ही दृष्टियों से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में आप थोड़ी सी बातें बसा करके रख लें, आपका काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स,
इसके बारे में आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।